जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारा और आपका एक गहरा रिश्ता बन गया है। हम हर दिन आपके घरों तक पहुंचते हैं। हमारा लक्ष्य यही रहता है, ब्रह्म कुमारी इसका लक्ष्य यही रहता है कि कैसे आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको तंग कर रहे हैं। हम उनका सल्यूशन लेकर आते हैं। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है स्ट्रेस के ऊपर। इसमें सबसे मेन टॉपिक है माइंड बॉडी मेडिसिन। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, लास्ट एपिसोड तो बहुत ही कमाल का रहा। हमने बहुत सारे रेवलेशंस किए। हमने जाना कि किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीजेस भी स्ट्रेस की वजह से होता है और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो होता है उसका भी स्ट्रेस की वजह से कारण हो सकता है। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब की ऑब्सेशन, ये जो आपने लास्ट टॉपिक में कहा था, इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं कि ताकि हमारे आम जनता जान सके कि ये है क्या? नहीं, वंडरफुल। ऑब्सेशन आज कॉमनेस्ट है जी। जो हम पेशेंट देखते हैं, डिप्रेशन से भी ज्यादा ऑब्सेशन के पेशेंट्स है। अच्छा। और ये ऑब्सेशन इतना बढ़ा है कि कॉमन तो कुछ कुछ है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार पैसे गिनती करना, लॉक चेक करना। वो लिख रहा है तो लिखते ही जा रहा है, वो 2 घंटे तक एक लाइन नहीं लिखेगा। अच्छा। ऐसे बहुत कुछ जो कॉमन है जी। परंतु हमने कई बार ये देखा है कि वो डिस्क्राइब करेगा ना तो हमने कभी नहीं सुना होता है। अच्छा। जो व्यक्ति जो डिस्क्राइब करता है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है जी, परंतु जो उसकी पैटर्न है जी, कि ऑब्सेशन हो रहा है, वो बार बार कर रहा है उसको और उसमें कंपल्शन भी हो रहा है। ओके। उस चीज को वह रिपीटेडली कर रहा है जी। तब मालूम पड़ता है कि भी ये ओसीडी है। ओके। आमतौर पर तो पेशेंट तो ये बोलेगा मुझे डर लगता है। हमने तो कई बार देखा है कि साइकेट्रिस्ट भी ये बोलते हैं कि तुमको एंजाइटी है। परंतु जब हम थोड़ा और डीप में जाते, उसको थोड़ा और पूछते, तब मालूम पड़ता है कि इसको ओसीडी है। ओके। क्योंकि ना पूरी ट्रीटमेंट बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जब हम माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करते हैं तो कैसे स्ट्रेस से ओसीडी हो सकता है। तो एक देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अभी मैं अभी जो उदाहरण बताऊंगा ना, हमने पहली बार सुना था जी। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं सुना था जी। कि भी एक बहन एक बच्चे को हमारे पास लेके आई और अंदर आई ना और बैठी भी, मुझे क्या तकलीफ है सब तो बोलते यहाँ वॉशिंग पाउडर तो नहीं है ना। हमने बोला क्यों, वॉशिंग पाउडर यहाँ कहाँ से आएगा? बोलती मेरे को ना वॉशिंग पाउडर का बहुत डर लगता है। ओके। कि भी बच्चा वॉशिंग पाउडर खा जाएगा। अरे, है ना, तो इसलिए मैं जहां भी जाती हूँ मेरे को बहुत डर लगता है। फिर जब पूरा समझा तो समझ में आया कि डर नहीं है, इसको ओसीडी है। ओके। और फिर जैसे ऐसी बातें ना तुरंत नहीं होती है। वो 2-3 सेशन के बाद उसने ये उसका कारण बताया कहीं तो। जी। 2-3 सेशन के बाद उसने यह बात बताई हमको कि भाई मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गई। जी। तो एक बार, ऐसे तो सब कुछ अच्छा ही था, मैं रिलैक्स थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार मुझे बोला कि भाई चाय बनाओ। तो मैंने चाय बनाई और सब कुछ डिब्बे वहीं साथ में ही थे। जी। तो पता नहीं कैसे कि जब किसने चाय पी ना तो ये अजीब सा टेस्ट है, इसमें तो वॉशिंग पाउडर है। देखा गलती से वो मुझे शुगर जैसा ही लगा, मैंने डाल दिया उधर। तो पाउडर डाल दिया और कहते मैं भूल गई।
ये भी इवेंट हो गई, सबने का ठीक है, ऐसा तो होता है कि भाई वहां ठीक से रोशनी नहीं थी, तो डाल डिब्बे दिया। पास में पड़े थे, जी। वो सिमिलर व्हाइट पाउडर लग रहा था, ये भी व्हाइट पाउडर था, इसने डाल दिया। बोलते मैं भी भूल गई। लेकिन अभी 3-4 साल के बाद जब उसको और कोई तनाव आया होगा जी। तब हो सकता है कि जो उसके डीप कॉन्शियसनेस में बात थी ना, उभर के आई बाहर। ओके। और भी बार बार बच्चे को वॉशिंग पाउडर तो नहीं, ऐसा आ रहा है उसको। डॉक्टर साहब, इसी से कनेक्शन में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि स्ट्रेस और फियर, ये दोनों का क्या रोल है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फियर जब आता है पहले तो फियर रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी ऐसे तो ये कि भी फियर भी एक प्रकार का स्ट्रेस है। अच्छा। और मामूली फियर हो सकता है कि भी नहीं फियर होगा। अभी फियर सब कुछ है ना, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। राइट। फियर एक प्रकार से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए है जी। परंतु वो जब अति से ज्यादा हो जाए तो फिर वो बीमारी का रूप ले लेता है ना? ठीक है। तो वो एक प्रकार का स्ट्रेस, ऐसे ही कहेंगे फियर है। जी। अच्छा, तो देखो हम ओसीडी की बात कर रहे थे। हाँ जी। कि व्यक्ति हाथ धो रहा है, चमड़ी भी घिस जाएगी, लेकिन उस कई बार तो लोगों को मालूम है कि भी मेरे हाथ तो साफ ही है परंतु मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। तो उसमें मनोविज्ञान, जब इसके बारे में भी कई रिसर्चेस हुई, राइट, कि व्यक्ति को ये लगता है कि ये बाहर की सफाई नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है, उसको अंदर में लगता है कि अंदर से मैं कुछ अशुद्ध हूँ। ओके। कोई भी उससे कुछ घटना हो सकती है और कुछ हुआ हो सकता है कि जिससे अंदर में ये हो कि मैंने गलत किया, है ना, इसकी मुझे गिल्ट है ऐसे जी। और कोई रीति से उसने भूलने की भी कोशिश की हो कि ये कुछ भी नहीं है जी, है ना, परंतु वो सही प्रकार से उसको मैनेज नहीं कर पाया और फिर वो बाहर इस रूप से आया कि ये साफ नहीं है। ओके। क्योंकि वो सूक्ष्म में उनके मन में वो संकल्प आ गया। कोई तो गिल्ट, मतलब ऐसा आमतौर पर बोलते, कई बार डिफरेंट भी हो सकता है कि कोई तो गिल्ट फीलिंग है कि जो फिर वो सफाई का रूप वहां पर ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज पर हम रोशनी डालते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, अब बहुत प्रेशर है कि बट डेडलाइन है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कल तक ये प्रोजेक्ट सबमिट होना चाहिए, जॉब में एक व्यक्ति काम कर रहा है, सपोज एक इंजीनियर है। अभी इसमें दो तरीके होते हैं काम को करने के। एक तरीका होता है कि मैं और उनके अंडर में जो लोग हैं उनको भी वो स्ट्रेसफुल बना देते हैं क्योंकि खत्म करना है, क्या कर रहे हो आप, जल्दी से लंच करो, ये करो वो करो, टाइम इतना ही बचा है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जो बॉस है, जो इंजीनियर है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो अगर स्ट्रेस में है तो आसपास के सभी लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे। करेक्ट, राइट। तो इट इज इंटरकनेक्टेड स्ट्रेस। तो इस सिचुएशन में किस तरह से कोई भी तरीके से माइंड बॉडी मेडिसिन हेल्प कर सकता है? तो यहाँ तो ऐसे ही कहेंगे कि भी एक तो सबसे पहले तो बॉस को समझना है ओके कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है जी, परंतु ऐसे फालतू स्ट्रेस लेकर के नहीं होगा। राइट। जैसे बोलते भी है ना कि हार्डवर्क इज नॉट स्ट्रेस। आप भले 12 घंटा भी काम करो, उससे टेंशन नहीं होता है, राइट। परंतु जब आप डरते हैं या तो सोचते हैं नहीं होगा तो क्या, असुरक्षा की भावना आप में आ जाती है जी, कि ऐसा नहीं तो क्या, ये नहीं बोलेंगे तो क्या हो गया, ये फेलियर हो गई तो क्या होगा, तो फिर वो स्ट्रेस क्रिएट होती है। ओके। कहते हैं ना सिचुएशन स्ट्रेस नहीं क्रिएट करता है, जो उसका रिपीटेशन है ना वो स्ट्रेस करता है। ट्रू, बिल्कुल। या तो अभी ना ओसीडी के पीछे कई बार कुछ तो अपनी एक बेसिक एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटी भी हो सकती है। या तो ये भी कहेंगे कि भी एक बात आई, समझो एक फियर आया कोई भी जी, लेकिन उसने तुरंत ही आपने ना उसको हैंडल नहीं किया। ये भी एक टिपिकल केस है, वो मेरा पेशेंट नहीं था, मैंने कहीं ये पढ़ा है, इट्स अ रियल केस। जी। कहते हैं कि भी एक बार है ना एक मदर, वो बच्चे खेल रहे थे और बच्चे ग्लास के साथ खेल रहे थे जी, घरने ग्लास टूट गया और बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा
लेकिन माँ वहां आई, उसने देखा बच्चे ग्लास तो तुरंत उसने उसको हटाया, ग्लास को ठीक किया, है ना, और फिर बस वो थोड़ा समय भूल गई, जैसे बोलते हैं ना ऐसे ही। जी। लेकिन कहते कि कुछ समय के बाद जब उसको और कोई टेंशन आया, तब ये ग्लास का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया। वो कहते कि पहले तो घर में बिल्कुल कहीं पे भी ग्लास नहीं, ना इधर उधर उसको ठीक करेगी। ओके। टूटा तो छोड़ दो, इससे नॉर्मल भी होगा ना, उसको भी लॉक एंड की में रख के फिर ही हो जाएगी। ये कहीं टूट गया बच्चों को लगेगा। बच्चे समझो सोसाइटी में खेलने जा रहे तो भी यहाँ वहाँ सब जगह पे चेक करेगी कि कहाँ ग्लास तो टूटा हुआ नहीं है। राइट। फिर कहती कि मेरा बढ़ता गया और इतना बढ़ गया, जैसे नहीं ऑब्सेशन इतने हद तक जाता है। जी। उसने खुद कहा है, पेशेंट ने लिखा है, कहीं मैंने किताब में पढ़ा। जी। कहते एक बार मैं जा रही थी, समझो बॉम्बे का एग्जाम्पल ले, जी। कि भी बॉम्बे में वो जा रहे कि भी गोरेगांव से ट्रेन निकली, गोरेगांव से थोड़ी आगे निकली तो उसने रास्ते में देखा कि कांच का टुकड़ा पड़ा है। जी। तो वो जोगेश्वरी में उतर गई, पैदल वहां तक आई, उस ग्लास के टुकड़े को हटाया, फिर ही वो गई। दिस इज ऑब्सेशन। कोई भी आम व्यक्ति भी बोलेगा कि भी ये क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसका वो बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कहीं रास्ते में पड़ा है, वो सारा थोड़ी कोई अब दूर करने वाले हो। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ऐसे मुझे लगा डॉक्टर साहब कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कोई भी स्ट्रेस की जब हम बात करें या ऑब्सेशन या कोई भी तरह की साइकोलॉजिकल चीज़ों की बातें करें हम लोग, तो मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ तो ना एक खालीपन है अंदर में, या फिर कुछ एक ऐसा वैक्यूम है जिसे भरने के लिए हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ टूल, वो स्ट्रेस को या कोई भी चीज़ को, कि कैसे भी करके मैं इस खालीपन को दूर कर दूं। तो ये माइंड बॉडी मेडिसिन से कैसे कनेक्टेड है? ये खालीपन भी चलो ठीक है आपका एक्सप्लेनेशन, परंतु दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि भाई कोई चीज के साथ वो डील कर रहा है ना, कोई समस्या के साथ जी, और उसको ये लगता है कि भी ऐसा करने से ना मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, वास्तव में होने वाली नहीं है। मैं वही बोलने वाली थी। हाँ, वही जैसे वो है ना, क्या बोलते हैं कि भाई वो गोल गोल घूमता रहे तो मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक्चुअली वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ट्रू, वो खाली वहीं पे गोल 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 घूम रहा है, उसको लगा कि मैं पैदल तो कर रहा हूँ परंतु आगे बढ़ नहीं रहा है। ट्रू। तो ऐसे ही कि भी ये ऑब्सेशन में व्यक्ति बिजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वास्तव में कुछ भी कर नहीं रहा है, उल्टा वो तो डिस्टर्ब हो रहा है। एग्जैक्टली। औरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑब्सेशन में क्या होता है, खुद तो डिस्टर्ब होते हैं जी, लेकिन घर वालों को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो सफाई का है ना जी, वो तो ऐसा होता है कि भी बच्चे भी आए ना, वहां बाहर ये सब कुछ छोड़ो, ये करो, सीधा वॉशरूम में जाओ, पहले स्नान करो, कपड़े बदलो, और चलो शायद भी पति को है तो पत्नी मान भी सकती है, तो पत्नी को है पति मान सकता है, लेकिन बच्चे बड़े गुस्से में आते फिर कहते बच्चे लड़ते जब थोड़े बड़े हो गए तो कि हम मानने वाले नहीं है ऐसा करके, क्या क्या पागलपन लगा के रखा है। तो इसमें क्या कि एक सही वे में व्यक्ति डिटैच होकर के शुरुआत में, जब बढ़ जाए ना फिर तो बहुत मुश्किल होता है जी। बढ़ने के बाद मुश्किल है, जब शुरुआती है ना तब व्यक्ति थोड़ा डिटैच होकर के देखे ना कि कहाँ प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअल वो नहीं है और तो और कुछ है, और उसको अगर वो ठीक कर देना तो ठीक हो जाएगा फिर। ओके, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस थॉट को देखूं और मैं अगर खुद सोल्यूशन ढूंढने जाती हूँ कई बार, तो मैं और उसको कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सरल आंसर, कभी कभी यू नीड समवन जो आपको बताए ये है। तो ऐसे सिचुएशंस में खुद को क्या स्टेप लेना चाहिए, जिससे किसी की हेल्प लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए, ताकि कई बार हम सोचते हैं कि हम ही सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है? औरों की हेल्प लो, बरोबर है जी, परंतु जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं वो हेल्प नहीं कर पाएगा। यस, वो तो उल्टा ये कहेगा कि तुम जानबूझ के करते हो। बिल्कुल। ऑब्सेशन तो छोड़ दो, मैंने एंग्जाइटी में जी, अभी हमारे पास एक पेशेंट था, वो सचमुच एंग्शियस था, लेकिन वो बोलता है कि मेरे घर वाले कहते हो तुम तो नाटक कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। अरे
वो सचमुच एंग्शियस था, वो नाटक नहीं कर रहा था। बिल्कुल। और जो लेकिन- बिलीव नहीं क्योंकि करते तो दिखाई- और ज्यादा तकलीफ हाँ, होती है। क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना, बिल्कुल उसकी एंग्जाइटी दिखाई नहीं दे रही थी, तो घर बिल्कुल। वाले बोलते कि तुम तो ऐसा जानबूझ के कर रहे हो। हाँ, क्योंकि बुखार है तो आप टच करो तो हाँ, पता हाँ, चलता है हाँ, गर्म है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एंजाइटी या इस तरह की चीजों में आप कैसे बताओगे कि क्या हो रहा है हाँ, अंदर में? तो हेल्प ले, लेकिन फिर एक्सपर्ट की हेल्प ले। जी। और दूसरा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं ये कहूंगा कि जो भी वो बोले ना ऐसे प्रैक्टिकली करना है। और लोग है ना दवाइयाँ ले लेते लेकिन थेरेपी नहीं करते। अभी माइंड बॉडी मेडिसिन का जहाँ सवाल है जी। कि उसकी जो टेक्निक्स है जी। वो टेक्निक करने को तैयार नहीं होते। ट्रू। वो टेक्निक हमको करनी चाहिए ताकि वो जड़ से जाए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो जड़ से गए ना तो फिर सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। ट्रू। हाँ। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस तो मैं अभी काफ़ी हद तक समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ मुझे ये जानना है कि शुरुआत, जैसे सपोज शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, जैसे जड़, आप हमेशा कहते हैं कि जड़ से अगर हम किसी को निकालेंगे तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेस का फर्स्ट सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है शुरुआत होने से भी पहले, जो हम समझ लें तो इससे क्या होगा कि हम वहीं पर उसको चेक कर करके वहीं पर खत्म कर दें? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा सा प्रश्न है जी। कि जो मैंने डेफिनेशन में भी कहा ना वो देखना चाहिए कि जड़ एकदम कि जैसे कोई भी चीज में मुझे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जी। कि भी कुछ भी हुआ कि भी ये ऐसा, इसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ये ऐसा कर रहा है, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है ना, जिसको कहा ना कि भी मुझे वो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जी। किसी के बिहेवियर से। वो परिवार के सदस्य हो सकते, स्कूल में जा रहे आपके फ्रेंड हो सकते, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। तो फिर उसको समझ करके फिर उस पर वर्क करना है। ओके। कि भी उसको मुझे बढ़ने नहीं देना है, कि भी अपनी एटीट्यूड को चेंज करो, है ना, जी। कि भी उनके दृष्टिकोण से देखो उस बात को, या तो ऐसे भी कि भाई ये तो एक लाइफ की गेम है, उसमें ऐसा होना ही है। ओके। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइफ इज अ सीरियल, जी। कि भी सीरियल में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, खाओ पियो मजा करो, तो कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल। जब कुछ सस्पेंस आ रहा है, दुख आता है, ऐसा होता है, तब हम देखते हैं। बिल्कुल। तो छोटी मोटी बातें होनी है, उसको मुझे भले रास्ता ढूंढना है, परंतु ये ऐसे नेगेटिव तब थॉट नहीं चलने चाहिए, ट्रू, है ना। बिल्कुल। और टेक्निक भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या हो सकती है। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इनकी टेक्निक्स जानने के लिए, बिकॉज मैं मतलब मेरे आसपास के लोगों को या मेरे जो दर्शक हैं, ये सभी लोग, क्योंकि क्या होता है ना डॉक्टर साहब, हम लाइफ जी रहे होते हैं, हम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमको लगता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम वो 4 लोग जो हमारे घर के हैं या ऑफिस के हैं, उन्हीं लोगों को देख करके उसी में पूरी जिंदगी काट देते हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि स्ट्रेस से ऊपर भी एक लाइफ है जो हम जी सकते हैं। करेक्ट। वो शायद हमारी टेक्निक हेल्प करेंगे हमें। अब देखो थोड़ा सा मैं भी बता, अभी चलो डिटेल में न भी जाए क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जी। नहीं, कई बार मतलब ये जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो भी समझ नहीं पाते बिल्कुल कि स्ट्रेस है ना और चीजें भी क्रिएट कर सकता है, जैसे तो ना डिसोशिएटिव डिसऑर्डर होता है। ओके। कि आपने देखा होगा कई बार कि भी व्यक्ति बोलना ही बंद हो गया, वो अच्छा भला बोल रहा था, ये बोलना बंद हो गया, ऐसा लगेगा कि इसको कुछ गले में प्रॉब्लम हो गया क्या। ओके। वो गले के डॉक्टर के पास जा सकता है। जी। समझदार डॉक्टर देखेगा तो बोलेगा इसको गले में तो सब कुछ ठीक ही है ना। कई बार तो व्यक्ति ब्लाइंड भी होते हैं, इवन देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। अच्छा। कि उसको दिख ही नहीं रहा है। ओह। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, या तो जैसा स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहा ना। जी जी हाँ, आपने बताया था हाँ इसके हाँ बारे कि में। भाई हमारा वो पेशेंट मुझे ठीक से याद, मैं पूजा हुई नहीं, जी है ना, मैं और कोई हूँ ऐसे। जी जी हाँ। बिल्कुल। तो ये जो है ना स्ट्रेस से डिसोसिएशन भी हो सकता है। ओके। वो कैसे कि ये ना व्यक्ति उसको हैंडल नहीं कर पाता है, बिल्कुल। जो उसके सामने प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और जब वो डिसोसिएशन में चला जाएगा ना तो उसको फेस नहीं करना है। ओके। ये जो मैं पूजा वाला आपको एग्जांपल बोलता हूँ ना, वो एकदम क्लासिकल है कि भी उसकी मदर लेके आई,
बस थोड़ा ही बात कर रहे थे, सिंपल, कि भी लड़की बड़ी हो गई, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ ले, कि भी पढ़ ले तो कुछ कमाएगी तो अच्छा है, फिर रिश्ता भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो मैंने समझा कि इसको मोटिवेट करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा बोला उसको कि बेटे थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा ही है, जितना हो सके करो, देखो आजकल ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। इतना बोलना ना, वो कुछ हो गई ऐसा करके कि मैं हूं ही नहीं, पापा ये लोग मेरे को कुछ किडनैप कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो, ओके। एज इफ आई एम समबडी डिफरेंट। या तो तुरंत ये आया कि भी ये जैसे डिफरेंट स्टेट में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फिर थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो ठीक हो गई फिर। वेरी नाइस। अगर ये समझ में, तो क्या है कि वो स्टेट में ना उसको भी वो प्रेशर को झेलना नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपने जो जिन जिन बातों पर आज रोशनी डाली है, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। और मैं इतना समझ गई हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर किसी की हेल्प भी ले रहे हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, और आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते। कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी ज़िंदगी में कई सारे ऐसी बातें होती है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है कई बार कि हम मन में चीज़ों को घर करने देते हैं और फिर बढ़ बढ़कर स्ट्रेस का रूप ले लेता है। तो मेरा तो ये सजेशन है दोस्तों, वहीं रहिए जहाँ आपकी खुशी है, वही रहिए जहाँ पर आपका खुद का बसेरा है, आपकी जो सुकून है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ सुकून होती है दोस्तों। और इसी के टिप्स हमें मिलने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। फिर मिलते हैं आपके शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।